नमस्कार। आज हम चीनी मिलों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं, ख़ासतौर पर कंडेंसर पर बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, चीनी मिल कंडेंसर, प्रकार और कार्यप्रणाली। तो कोशिश रहेगी समझने की कि ये कंडेंसर क्या बलाएं हैं, कैसे चलते हैं और चीनी बनाने में इनका इतना क्या रोल है। चलिए शुरू करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो चीनी मिल का कंडेंसर एक तरह का हीट एक्सचेंजर ही है। इसका जो मुख्य काम है वो है भाप को, पानी की भाप ही होती है ज़्यादातर, ठंडा करके वापस पानी बनाना, मतलब कंडेंसेट। और ये गर्मी किसी ठंडे मीडियम में, जैसे पानी या हवा में, वो ट्रांसफ़र कर देता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ भाप को पानी में बदलना नहीं है, ये प्रोसेस चीनी मिलों में वैक्यूम मतलब निर्वात बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वैक्यूम की वजह से ना कम तापमान पर उबालना मुमकिन हो पाता है, जिससे एनर्जी भी बचती है और अहम बात, चीनी की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहती है। अच्छा, सोर्स में जिक्र है कि कई तरह के कंडेंसर हैं, जैसे बैरोमेट्रिक है, सरफेस है, स्प्रे और जेट कंडेंसर भी। चलिए इनको एक एक करके खोलते हैं जरा। सबसे आम वाला कौन सा है? बैरोमेट्रिक कंडेंसर है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप है, मतलब भाप और ठंडा पानी वो एक ही चैम्बर में सीधे मिल जाते हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बैरोमेट्रिक लेग। सुना इसके बारे में? करीब 34 फीट लंबा एक सीधा पाइप होता है ये। 34 फीट? अरे बाप रे, ये तो काफी ऊंचा हो गया। ये काम कैसे करता है फिर? हाँ, यही तो इसकी खासियत है। हाँ। देखिए, वाष्पीकरण पैन से भाप आई कंडेंसर में, ऊपर से ठंडा पानी स्प्रे किया जाता है। भाप ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते ही कंडेंस हो जाती है, मतलब पानी बन जाती है। फिर ये पानी और कंडेंसेट का मिक्सचर वो ग्रेविटी की वजह से इस लंबे बैरोमेट्रिक लेग से नीचे बह जाता है। और ये लेग का वजन ही वैक्यूम बनाए रखने में मदद करता है। पानी निकालने के लिए किसी पंप की जरूरत नहीं पड़ती। कमाल है, मतलब फिजिक्स का बड़ा स्मार्ट यूज है। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की फिजिक्स का एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अच्छा, तो ये बिना पंप के काम कर लेता है, लेकिन वो गैसें जो कंडेंस नहीं होती, उनका क्या? अच्छा सवाल है। हाँ, कुछ गैसें होती हैं जो कंडेंस नहीं होती, नॉन कंडेंसेबल गैसें। उनको सिस्टम से निकालना पड़ता है, वरना वैक्यूम टूट जाएगा। तो इसके लिए एयर इजेक्टर या फिर वैक्यूम पंप का इस्तेमाल होता है। वो इन गैसों को खींचकर बाहर फेंक देते हैं। समझ गया। अच्छा, अब जेट कंडेंसर के बारे में क्या ख्याल है? सोर्स कहता है ये बैरोमेट्रिक जैसा ही है, पर साइज में छोटा होता है। हाँ, कुछ वैसा ही है। जेट कंडेंसर अक्सर कम कैपेसिटी वाले वैक्यूम पैन के साथ यूज होते हैं। इनमें भी फिर प्रकार हैं, जैसे एक है पैरेलल फ्लो या लो लेवल जेट कंडेंसर कहते हैं। इसमें भाप और पानी एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। और दूसरा है काउंटर फ्लो, इसमें भाप और पानी उल्टी दिशाओं में चलते हैं। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? काउंटर फ्लो में हीट ट्रांसफर थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि तापमान का अंतर ज्यादा बना रहता है। इनमें एक और अहम टाइप है बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर। इसको हाई लेवल जेट कंडेंसर भी कहते हैं। हाई लेवल? तो ये भी ऊंचाई पर लगता है क्या? बिल्कुल, ये भी मेन बैरोमेट्रिक कंडेंसर की तरह ही लगभग 10.3 मीटर्स यानी वो ही 34 फीट की हाइट पर लगता है। और पानी निकालने के लिए ये भी बैरोमेट्रिक लेग का ही इस्तेमाल करता है। मतलब इसमें भी कंडेंसेट निकालने के लिए पंप नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं। तो ये कम मेंटेनेंस वाला सिंपल डिजाइन है। ये दिखाता है कि कैसे इंजीनियरिंग स्पेसिफिक जरूरतों और स्केल के हिसाब से अडेप्ट करती है ना? वाकई दिलचस्प है कि कैसे ऊंचाई का फायदा उठाया जाता है। अच्छा, अब जरा सरफेस कंडेंसर की बात कर लेते हैं। सोर्स कहता है ये इनडायरेक्ट टाइप है। सही कहा। सरफेस कंडेंसर में मामला थोड़ा अलग है। इसमें भाप और ठंडा पानी सीधे नहीं मिलते। भाप ट्यूब्स के अंदर से गुजरती है और ठंडा पानी ट्यूब्स के बाहर बहता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। गर्मी जो है वो ट्यूब की दीवारों के आर पार ट्रांसफर होती है। तो इसका क्या फायदा हुआ? सीधा मिलाना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा? फायदा ये है कि जो कंडेंसेट बनता है, मतलब भाप से बना पानी, वो ठंडा करने वाले पानी से मिक्स नहीं होता, तो हमें बिल्कुल साफ शुद्ध पानी वापस मिलता है। अच्छा। हाँ, जिसको बॉयलर में फीड वाटर की तरह फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बॉयलर में गंदगी जमा नहीं होती है। हालांकि हाँ, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स और शायद महंगे भी होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट वालों से। ओके, तो जहां पानी की प्योरिटी बहुत जरूरी है वहां ये काम आते हैं। और चौथा टाइप, स्प्रे कंडेंसर, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट है। हाँ जी, स्प्रे कंडेंसर भी डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप है।
इसमें क्या होता है कि भाप वाले चेंबर में पानी को बहुत बारीक फुहार मतलब स्प्रे के रूप में डाला जाता है। पानी की नन्ही नन्ही बूंदों का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो भाप बहुत तेजी से ठंडी होके कंडेंस हो जाती है। ये काफी एफिशिएंट तरीका है हीट ट्रांसफर का, लेकिन हाँ, इसमें भी कंडेंसेट ठंडे पानी के साथ मिल जाता है। तो अब हमने चारों मुख्य प्रकार देख लिए। बैरोमेट्रिक और जेट जो ऊंचाई या सीधे संपर्क का फायदा उठाते हैं, सरफेस जो प्योरिटी पर फोकस करता है, और स्प्रे जो तेज हीट ट्रांसफर करता है। इन सब का मतलब निचोड़ क्या है, मेन काम क्या करते हैं सब मिलके? देखिए, अगर समराइज करें तो पहला काम तो है वाष्पीकरण यंत्रों और वैक्यूम पैन से आने वाली भाप को कंडेंस करना। दूसरा, कम तापमान पर उबालने के लिए जरूरी वैक्यूम बनाए रखना। ये चीनी की क्वालिटी के लिए बहुत अहम है। तीसरा, कंडेंसेट को इकट्ठा करके एनर्जी लॉस कम करना, क्योंकि उसे रीयूज किया जा सकता है। और चौथा, सिस्टम से नॉन कंडेंसेबल गैसों को हटाना। और इनका मेन एप्लीकेशन, जैसा हमने कहा, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स और वैक्यूम पैन में होता है। तो निचोड़ ये है कि कंडेंसर चीनी मिलों के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए खासकर इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में बहुत जरूरी हैं। और अलग-अलग सिचुएशन के लिए, जैसे पानी की प्योरिटी चाहिए या पंप से बचना है, तो अलग-अलग डिजाइन मौजूद हैं। बिल्कुल सही। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि कैसे ये अलग-अलग कंडेंसर डिजाइन, खासकर बैरोमेट्रिक लेग जैसी दिखने में सरल तकनीकें, सीधे-सीधे एनर्जी एफिशिएंसी और फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी पर असर डालती हैं। क्या ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इसी तरह की सादगी और असर के साथ अपनाया और लागू किया जा सकता है? ये एक सोचने का मुद्दा है।